आज हम बात करेंगे बिहार लोक सेवा आयोग की। बिहार लोक सेवा आयोग में जो है लगातार हर वर्ष जो है जब परीक्षाएं होती है तो कुछ ना कुछ जो है बातें सामने निकल के आती है। आज हम बात करेंगे बीपीएससी 67वीं की और बीपीएससी 67वीं में जो है अब कुछ अधिकारी है, एसडीएम है, डीएसपी है समेत जो है 18 अधिकारियों पर जो है अब ईओआई ने जांच का निर्देश जारी किया है। इसमें एसडीएम भी शामिल है, डीएसपी भी शामिल है समेत 18 कुल अधिकारी है। और इन सब विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता है कौशलेंद्र नारायण जी। कौशलेंद्र जी, जिस प्रकार से जो है बीपीएससी लगातार मुद्दा बनता रहा, पेपर लीक का मामला हो, प्रश्न पत्र जो है बाहर आ जाते हैं, लेकिन अब जो है 67 बीपीएससी जो है उसमें 18 अधिकारियों पर ईओआई ने जांच का जो है सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूं आपको और आपको चैनल को, और व्यक्तिगत स्तर पर शुक्रिया भी अदा कर रहा हूं कि इतना बड़ा करप्शन से जुड़ा हुआ ज्वलंत मुद्दा है, इसके बारे में अपडेट आम जनमानस में ले जाने के लिए हमारे तक पहुंचे हैं। इसके लिए मैं शुक्रिया पुनः एक बार अदा करता हूं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि 67 बीपीएससी में जो घोटाला हुआ है, तो मैं बताना चाहता हूं कि 67 बीपीएससी का घोटाला में मुख्य रूप से आप जानते होंगे कि यहाँ डीएसपी एक रंजीत रजक था, उसकी संलिप्तता थी। रंजीत रजक ने अपने भाई प्रकाश रजक को भी कराया, उसका बहनोई था अनिल कुमार और राकेश रंजन, दोनों भाई था, वो दोनों को करवा दिया रिश्तेदार को। तो एक DCLR में कराया, 2 को डिप्टी कलेक्टर में कराया। तो मैं कहना चाहता हूं कि बिहार के लिए हमारे समझ से मैं बार बार कहता हूं कि अजब बीपीएससी की गजब कहानी है और ये सुशासन की पोल खोलती है कि सरकार संपोषित भ्रष्टाचार है, सरकार से ही प्रश्रय मिला हुआ है और सरकार का मुखिया जो होगा तो हम लोग तो उसी को कोसेंगे। और मैं बताना चाहता हूं कि 67 बीपीएससी में जब घोटाला हुआ तो सर्वप्रथम मैंने ही ऑनरेबल पटना उच्च न्यायालय में PIL दायर किया था और रंजीत रजक उसमें जेल गए, कई लोग गए। आपको हंसी आएगा इस बिहार के, देखिए मैं एक अधिवक्ता हूँ, ये सही बात है, क्या हूँ नहीं, लेकिन मैं एक जिम्मेवार नागरिक भी हूँ, इस राज्य का नागरिक हूँ, तो जिम्मेवार नागरिक हूँ। आप भी हैं, सारे लोग हैं, हम और आप अलग नहीं हैं। लगभग 14 करोड़ आबादी यहाँ के नागरिक है, उसमें जो वयस्क हैं वो जिम्मेवार हैं। तो एक जिम्मेवार नागरिक की हैसियत से मैं कहना चाहूँगा कि वैसे लुटेरा डीएसपी को सरकार चार्ज फ्रेम के तहत सज़ा नहीं करा पाई, 60 दिन के अंदर ही उसको बेल मिल गया। हंसी आएगा कि उसको सज़ा मुक्त भी सर्टिफिकेट दे दी सरकार, लेकिन जिस तरह से ईओयू जांच कर रही थी, बाद के जो एसपी आए, शुरू के एसपी ने तो कुछ उसमें नहीं किया, इसलिए कि वो खुद बालू माफिया थे, अकूट संपत्ति लूटा था वह एसपी, आपको आरा में एसपी के पद पर था। तो वकील साहब, इससे पहले एक सवाल है, आपने कहा कि मैंने ही PIL दायर किया था, 67वीं बीपीएससी की बात है, अभी 17वीं बीपीएससी हुआ है, इतना लंबा समय क्यों लग गया? देखिए उस पर डिस्पोजल उस PI को हुआ था। लर्नेड एडवोकेट जनरल उस समय ललित किशोर बाबू थे, उन्होंने कहा था, और यहाँ उस समय चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस श्री संजय करोल साहब और जस्टिस S कुमार की बेंच थी। तो लर्नेड एडवोकेट जनरल साहब ने कहा था कि हम दोषियों को छोड़ेंगे नहीं, और कार्रवाई हुआ, रंजीत रजक जैसे डीएसपी वगैरह जेल गए। लेकिन देखिए एग्जीक्यूटिव पावर जो होता है वो तो सरकार के पास होता है, तो सरकार ने वो फ्रॉड डीएसपी रंजीत रजक को बचा दिया, दो महीना में ही बाहर निकल गया, भाई को भी कोई आंच नहीं आया। अभी जो OMR सीट जो 7 वो खाली छुड़वाया था, उसमें ना जांच उभर करके आ रहा है। आप देख रहे होंगे कि अनिल कुमार और अमित कुमार 2 भाई है, एक क्षेत्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का दोनों लड़का है, दोनों SDO है, एक सेक्शन अफसर है बीपीएससी में, उसकी वाइफ भी वीडियो में सेलेक्ट हो गई थी, कुमारी अनामिका। मैंने कहा था कि ये लोग को जांच करके और FIR दर्ज करके अंदर भेजा जाए, सलाखों के अंदर जाएंगे तो पब्लिक में एक डर बनेगा। लेकिन सरकार क्या किया? कुछ नहीं किया, सरकार बचाते गई। अभी जब वहाँ ईओयू के आरक्षी अधीक्षक बदले हैं, DGP बिहार के बदले ADGP बहुत जोश वाले आए, ईमानदार हैं, श्री विनय कुमार जी भी ईमानदार हैं, श्री कुंदन कृष्णन भी ईमानदार हैं, ये छुपने का चीज़ नहीं है, कोई नहीं कह सकता है। हाँ ठीक है, ऑनेस्ट के साथ ही ब्रेव हैं, फाइटिंग स्पिरिट उनमें है, पुलिस में होना भी चाहिए। तो कुछ जान आया। अभी देखिए 18 को हम देख रहे हैं, आप ही लोग जैसे प्रिंट मीडिया में, के लोग पर कार्रवाई होगी, तो मुझे सुकून मिला। नहीं तो मेरे अंदर भी दुख था, क्षोभ था और मौत सी मायूसी थी। करे इतना लड़ते हैं, इतना सरकार से आदेश न्यायपालिका से कराते हैं, कुछ होता नहीं है। तो आज खुशी की बात है। अभी देखे होंगे
उस समय आर के महाजन थे बीपीएससी के चेयरमैन। देखे होंगे कि कल है ऑनरेबल जस्टिस पीवी नरसिम्हा साहब और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में दिया कि आर के महाजन पर भी मुकदमा चलना चाहिए। उनको चलाया है लैंड फॉर जॉब मामला में, बीपीएससी में सरकार बचा दिया था। मैं एक चीज़ कहता हूँ कि आर के महाजन लालू जी के समय कितना भ्रष्ट है। तो नीतीश जी में गंगाजल था कि छीट देते हैं शुद्ध होता है। अरे सबसे बड़ा सरकार संपोषित अपराध है बिहार में। अभी देखिए ये आया है, अरे परमार मनु भाई पर भी कल आदेश हुई है। तो इस लोग को सज़ा होना चाहिए। और ज़्यादा मैं क्या कहूँ, कल जो अभी जो ये परमार मनु भाई हैं, इन पर क्वेश्चन भी हुआ है कि भाई जब इन पर दलित मिशन का पैसा खाने में, ये जब सीईओ थे दलित मिशन में, तो बहुत बड़ा आरोप लगा था। अच्छा, क्या लग रहा है इतना बड़ा जो है सरकार कह रही कि ना हम किसी को बचाते हैं ना फंसाते हैं ना बचाते हैं, और ट्रिपल सी की बात होती है कि अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और सांप्रदायिक। लेकिन हम बात करते हैं भ्रष्टाचारियों की। संजीव हंस है, सुभाष गुप्ता है, कई और भी अधिकारी है जिनका नाम तो आया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जांच होनी चाहिए, जो कार्रवाई होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। पत्रकार महोदय, मैं कहना चाहूँगा, आप बीपीएससी से हम लोग चले गए संजीव हंस पर, भ्रष्टाचार पर, वो भी एक मुद्दा था बिहार के लिए। तो मैं ही कहा था कि मैंने ही कहा था कि संजीव हंस बिहार एम्पोरियम में जब उद्योग विभाग में यहाँ था तो वहाँ रंगरेलिया मनाता था। जाके पूछिए स्टाफ से, उसको बेच दिया था बिहार एम्पोरियम को। दिल्ली में जो बिहार हर एक राज्य का एम्पोरियम होता है बिजनेस के लिए। तो एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार संपोषित अगर अपराध को बढ़ावा नहीं मिलेगा, आप ऐसे समझिए कि एक जिला का एसपी अगर ईमानदार होगा तो थाना प्रभारी का औकात है कि पैसा ले लेगा। तो एसपी साहब बिल लेते हैं उसमें। आप फ़ोन कीजिए, आप यहीं से टेस्ट कर लीजिए। अभी एक एसपी को मैं कल की एक घटना है कि आरा के एसपी ने एक जिसका पति जो है 28 तारीख से गायब था, किसी ने मार दिया था उसको, अपहरण का आशंका था। आरा के एसपी के यहाँ वो बैठा हुआ लेडीज़ है, उसके परिवार लोग वहाँ मिलने नहीं दिया। जिस मोबाइल नंबर पर फ़ोन कीजिए उसका रीडर उनका उठाता है। एसपी साहब इतना संवेदनहीन है। अब बताइए, फिर अंत में हमने मिलाया तो बताया कि भाई आपके यहाँ बैठा हुआ है, तब तक तो उस मर्डर हो गया, नहर में डाल करके आप मोटरसाइकिल से चाप दिया। बताइए, थाना प्रभारी ने उस पर सीडीआर नहीं निकलवाया। तो कहने का अर्थ हुआ ये सरकार संपोषित अपराध है भाई, सारे लोग शामिल हैं इसमें, हम लोग कुछ नहीं। बड़ा दुख होता है। इस बिहार कैसी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की रही थी, देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रही थी, सदानंद सिन्हा की बिहार रही थी, और आज दुर्भाग्य है कि नीतीश कुमार जैसे लोग भी बिहार में अपने को सुशासन का प्रणेता कह रहे हैं। भ्रष्टाचार को में आकंठ डूबे नीतीश कुमार। तो ये सरकार संपोषित अपराध है। क्या नीतीश कुमार को नहीं पता था कि रंजीत रजक इतना बड़ा ये है, अपराधी है? सिपाही चयन बोर्ड में क्यों रंजीत रजक को रखे थे? सिपाही भी बहाल कराया इसने। रंजीत रजक जैसे डीएसपी को, यानी व्यक्ति को सलाखों के अंदर आजीवन कारावास और कड़ी से कड़ी सजा हो, इसको फांसी की सजा सरकार ऐसा निकाल दे। अभी तो बहुत हम सराहनीय कदम उठाते हैं। अमित शाह गृह मंत्री हैं, चाहे कैबिनेट को कहिए, केंद्रीय जो कैबिनेट है, कि उसने एक नियम बनाया कि जो भाई पेपर आउट करोगे आजीवन कारावास होगा, तो लागू कर दे सबको आजीवन कारावास। पिछली बार हमने आपसे बातचीत किया था, आपने कहा था कि इस पर जो है एक एक्ट बननी चाहिए, लेकिन जो इतने सारे मामले आते हैं, अधिकारी खास तौर पर जो प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं उन पर इस तरीके से आरोप लग जाए या फिर किसी के सिफारिश के बदौलत जो है यहाँ तक पहुँचते हैं, किनकी ये मतलब इसमें संलिप्तता होती है, प्रशासन की, अधिकारी की, या फिर सरकार की? देखिए होता है क्या ना, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि सरकार संपोषित जब अपराध का बढ़ावा मिलता है तो सरकारी मिशनरी इसमें शामिल रहती है। सबको डिप्टी कलेक्टर बेटा को बनवाना है, और ये अफसर जो जिला के होते हैं ये पैसा वसूल करके छोटे छोटे कर्मचारियों से और सरकार तक पहुंचाते हैं। तो राजनीति बहुत गंदा चीज़ है। सबकी संलिप्तता थोड़ी बहुत होती है। पूरी की कुल क्या कहते हैं, संपूर्ण कहिए। आपको बोले ना कि एक आरक्षी अधीक्षक चाहेगा तो जिला में मजाल है कि एगो अपराध बढ़ जाएगा। तो ये लोग क्या करता है, जो गरीब है, बेचारा कमज़ोर है, भाष्य के उस पर कार्रवाई करेगा। अब मजबूत लोगों को चिरौरी करता है। अभी तक कितने हैं थाना प्रभारी की पत्नियां बैठ करके पैसा वसूलती है थाना प्रभारी के। तो क्या एक बाल है, पहले एक बुलेट से थाना प्रभारी निकलता था, उसका रेस्पेक्ट देखते थे, अपराधी लोग भागते थे। आज इतना गाड़ी, इतना माने तगड़ा तगड़ा आर्म्स मिला हुआ है, तो ये कंट्रोल नहीं हो रहा है क्राइम। क्यों? सारे के सारे भ्रष्ट हो गए, करप्ट हो गए। अच्छे लोगों को ये लोग तरजीह नहीं देता है, बुरे लोगों को ये करता है।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण जी, जो है साफ तौर पे जो बीपीएससी को लेकर तमाम मुद्दे आते हैं और कई सारे बिहार में जो है भ्रष्टाचार और आपराधिक मामले आते हैं, उसको लेकर ये खास तौर पे जो है लगातार जो है सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखते हैं। और इसी कड़ी में पहुँचे थे कि 67 बीपीएससी में जो मामला आया है कि उस पर 18 अधिकारियों पर जो है ईओआई द्वारा जो है कार्रवाई की जाएगी और इसमें किन की संलिप्तता होती है और ख़ास तौर पे जब प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं उसमें गड़बड़ियाँ जो होती है उसमें आखिर किन की संलिप्तता होती है। इन सब विषयों पर इनसे आज बात